जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टार्ट से लेके एंड तक के प्रोफाइल फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनानी है, फिर गिग कैसे बनाना है, उसकी रिसर्च की, वो सब प्रोसेस हमने करने के बाद फाइनली हम लोग किस जगह पे पहुंच गए थे कि हमने अपनी गिग कंप्लीट कर ली। तो अब गिग कंप्लीट करने के बाद जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि फाइवर पे ऑर्डर्स कैसे लेने, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसकी मिसाल मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बताया, इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक मार्केट है जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा जो सैचुरेटेड मार्केट है, तरह-तरह की सर्विसेज़, आपका कंपटीशन भी बहुत है। एक कस्टमर अगर आएगा, तो आप बिल्कुल वहाँ पे न्यू हो, तो आपको कैसे कोई आपसे कोई भी चीज़ परचेज़ करेगा? ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा पुराने लोग बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा वेरिफाइड हैं, उनके रेटिंग्स लोग भी उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इन सब के होने के बावजूद आप एक एज़ अ न्यू सेलर हैं, तो आपको ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल होता है। नेचुरली सी बात है, अगर किसी मार्केट में भी जाए जो न्यू होता है, उसको लोग कम प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? और ये जो ओल्ड होता है जिससे पुराने लोगों के राब्ते होते हैं, लोग उन्हीं को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो सेम उसी हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ की रूटीन में मार्केट के सेम उसी हिसाब से हमारा फाइवर पे भी है ये। हमने अपनी गिग जिसको मैं शॉप कहता हूँ, अपने शॉप खोल ली। अब उसके बाद मुझे क्या अपनी शॉप या जो गिग आप कह लें, गिग कहते हैं मतलब आम ज़ुबान में उसको शॉप, कि उसकी आपने प्रमोशन करनी है, ठीक है? कुछ ट्रिक्स आज़माने हैं, ठीक है? जैसे हम लोग एक दुकानदार भी है, वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ें करता है, कभी किसी को फ्री में कोई चीज़ दे देता है, कभी किसी के सामने क्या पब्लिसिटी करता है, कभी मार्केटिंग करता है, कभी लोगों से बोलता है कि भाई मेरे बारे में राय दे, कभी क्या डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ अपनाता है ना। तो सेम इसी तरह से हमने भी गिग तो बना लिया है। अब इसको प्रमोट करना है, उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स अपनानी है ताकि हमें लोग बजाय किसी ओल्ड सेलर के हमें दें, ठीक है? तो अब इसमें एक और है कि भाई आप लोग के अक्सर लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आता है कि भाई फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांस मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, पुराने-पुराने लोग बैठे हुए, तो हम लोग तो बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है? तो हमें ऑर्डर क्यों मिलेंगे? ज़ाहिर-सी बात है जो न्यू है, जो कस्टमर भी आएगा वो पुराने लोगों को ही देगा। बिल्कुल ऐसा है, पर आप ये सोचें कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो न्यू को चांसेस देना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सस्ते में काम कराना चाहते हैं। और ये है कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इतने ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो बजाय ओल्ड कस्टमर जो लेवल 2 के सेलर होते हैं या 1 के, उनके बजाय वो न्यू को प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि मैं किसी न्यू के पास जाऊँगा तो वो मेरे से सस्ता काम करके देगा। तो सेम इसी तरह से इसी वजह से आप लोग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी नज़र में जो न्यू सेलर है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। और मैंने भी ज़्यादा एक्सपीरियंस से सीखा है तो यही है कि जो न्यू सेलर होता है उसको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं हमें सस्ता काम मिल जाए। तो आप न्यू और वो जो पुराने सेलर है वो तो सस्ता नहीं करके देंगे, तो इसीलिए तो आप लोग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बट अब चांसेस कब ज़्यादा होंगे, जब आप उनके सामने आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट में अगर कोई गया, तो जाने के बाद उसके सामने उसकी शॉप आएगी तो वो वहाँ से परचेज़ करेगा ना, अगर शॉप ही नहीं आएगी तो परचेज़ कैसे करेगा? तो इसीलिए आप न्यू सेलर हैं, बट आपको क्या है, फाइवर पे टॉप पेजेस पे आना पड़ेगा। अब उसके लिए हमने जस्ट रिसर्च की थी पहले, ठीक है? रिसर्च करने के बाद आपको ये बताया था कि भाई किस तरह से रिसर्च के बाद गिग बनाना है, फिर 1-2 हमारे गिग कुछ फर्स्ट पेज पे रैंक भी हुए, लाइक जैसे मैंने बनाया था वो। उसके अलावा एक जो है खिज़र है और एक और फीमेल है, उनका गिग भी जो है पहले पेज पर आया, बल्कि फर्स्ट पर आया। जैसे 2-3 जगह से जिन्होंने इस ट्रिक पे अमल किया उनका गिग पहले नंबर पर आया। किसी का पहले पे आया, किसी का किस डिफरेंट जगह पे लोगों के गिग आ रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने ट्रिक आज़माई होगी, ज़ाहिर-सी बात फाइवर हर एक को तो फर्स्ट पे नहीं कर सकते ना, कोई फर्स्ट पे आएगा, कोई सेकंड पे आएगा, कोई थर्ड पे आएगा। तो अब हमने इसके बाद हमारा काम है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम लोग ने कैसे, उसी के लिए मैंने कुछ टिप्स आपको बताई थी और ये मैंने अपनी आज़माई हुई है, ये मेरी अपना एक्सपीरियंस है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जिनमें से लास्ट टाइम आपको मैंने एक टिप बताई थी कि आप क्या करें, सबसे पहला काम, जो सबसे पहले शॉप में भी लोग देखते हैं कि इसका पुराना एक्सपीरियंस क्या है या कितना काबिल बंदा है। सबसे पहला मैंने आपको ये कहा था कि आप जो टिप है मेरी, सबसे पहले वो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे हो सकता है? 3 चीज़ों से, आपके रिव्यूज़ हों, अच्छे रिव्यूज़ हो आपके बारे में, पुराने कस्टमर की राय,
ठीक है, आपके जो जिन्होंने आपसे पहले काम किया उनके आपके बारे में क्या राय है। दूसरा, आपको एक बैज आपके प्रोफाइल पे जिसको जिससे फाइवर आपको एक बैज दे रहे थे, इसका भी तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। फिर तीसरा तरीका वेरिफिकेशन, अब मतलब आप जो चीज बेच रहे हैं वो वाकई आप उस काबिल है, बेच सकते हैं या नहीं बेच। ये पहली टिप के बारे में तो मैंने आपको तीनों चीजें पहले बता दी थी कि आपके व्यूज कैसे लेने हैं, बैजेस कैसे लेने हैं और स्किल टेस्ट कैसे देना है, इनसे फायदे क्या है। अब रिव्यूज कैसे लेने हैं ये आपको एक अलग क्लास में बताएंगे कंप्लीट। इसके भी कुछ तरीके हैं, कुछ तरीके हैं और जेन्युइन है, कुछ ऐसे कुछ ट्रिक्स है, उनके जरिए भी आप व्यूज लें और व्यूज का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ऐसे हमारे दो लोग हैं, दोनों के रेट सेम है। तो बट एक जो नया बंदा है, किसको प्रेफर, इसको फाइव प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेगा, अगर किसी के ऊपर 5 स्टार रेटिंग होगी तो उसके पास जाके उसको ऑर्डर प्लेस करेगा। अब आप फर्स्ट पेज पर आगे सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करें और अपने गिग को बेहतर बनाए, जिसपे ये 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। ये टिप अगर आपने इस पे अमल करेंगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कस्टमर आपसे, कोई भी या क्लाइंट है वो आपका गिग परचेज करे। दूसरा मेथड, आपको दूसरी टिप मैंने आपको ये बताई थी कि आप जो है कोशिश करें कि 24 घंटे ऑनलाइन रहे। ठीक है, और इसका भी लास्ट टाइम मैंने आपको इम्पैक्ट बता दिया था कि अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जैसे एक सर्विस है उसमें 11,000 सर्विसेज है। एक जो भी क्लाइंट है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबको, किसी ने फौरन अर्जेंट काम भी जाता है वो फौरन वहां से जाके, जैसे लास्ट में बताया था, ऑनलाइन के फिल्टर पे क्लिक करते हैं और जो जो ऑनलाइन होता है उसके पास ऑर्डर आ जाता है, उससे वो राब्ता कर लेता है। कि जब आप ऑनलाइन ही नहीं होंगे, शॉप में मिलेंगे नहीं, तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। और ऑनलाइन रहने के लिए मैंने आपको सबसे बड़ी टिप बताई थी, आप जाहिर है कोई भी इंसान 24 घंटे तो नहीं रह सकते ना, सोना भी होता है और भी बात। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने मोबाइल में फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास जब भी मोबाइल डेटा ऑन करेंगे, आप हर वक्त ऑनलाइन, चाहे आप फाइवर ओपन करें या ना करें, आपका ऑनलाइन स्टेटस शो होगा और फिर उसके बाद आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट है। और मुझे जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो इसी वजह से, फाइवर की ऐप का मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, फाइवर की ऐप मैंने इंस्टॉल की, मैं 24 घंटे तकरीबन ऑनलाइन रहता हूँ। बेशक रात को सो रहा हूँ फिर भी ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन तो कम से कम क्लाइंट के मैसेज तो आते हैं ना। फिर उसके बाद उसको जब रिस्पॉन्ड कर दिया तो उसके बाद अपनी डीलिंग, फाइवर का काम यही तक होता है कि वो क्लाइंट के सामने आपकी गिग को ले आए। उसके बाद फिर आपके अपने ऊपर होता है कि आप ऑनलाइन है उसका जवाब दें या ना दें, वो सब आपके ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी जो हमारे इख्तियार में, जो हमने करनी है। पहली आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है। दूसरी आपने फाइवर की ऐप डाउनलोड करनी है ताकि आप 24 घंटे ऑनलाइन रहे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अच्छा, अगर आपने इन टिप्स को इस्तेमाल करने के बाद भी आपको ऑर्डर नहीं मिला, जो न्यू बंदा है उसको ऑर्डर मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए फाइवर ने एक ऑप्शन रखा हुआ है, बायर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ये बायर रिक्वेस्ट क्या है, और बहुत सारे लोगों को फाइवर में इस ऑप्शन का पता नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग को, काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि फाइवर के गिग में, ओ सॉरी, फाइवर में ये कहाँ पर है बायर रिक्वेस्ट। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है आपको बायर रिक्वेस्ट को देखना, बायर रिक्वेस्ट क्या है, उससे फायदा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायर रिक्वेस्ट आपका ऑप्शन मिलेगा, आप अपने प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ पे आप आएंगे मोर पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे बायर रिक्वेस्ट। अब देखें ये आपके सामने, अगर आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब देखें, एक तरीका ये था जो ट्रेडिशनल था, आपने गिग बना ली, शॉप खोली, लोग खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, वो तो हम लोग कर लिया, उसके लिए जो जो ट्रिक्स थे। अब आप 5 दिन हो गए, 6 दिन, काफी सारे दिन हो गए, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो अब क्या है, जाहिर है एक शॉप वाला भी वो भी क्या करता है, खुद से हाथ पांव मारता है, खुद से कोशिश करता है। तो इसीलिए फाइवर पे भी कुछ एक ऐसा ऑप्शन भी है जहाँ पे आप बायर रिक्वेस्ट, अब आप अपने क्लाइंट्स खुद फाइंड करें। आप जाए बायर रिक्वेस्ट में, ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बायर होंगे जो आपको डायरेक्ट, बल्कि उन्होंने क्या अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट कर दिया फाइवर की मार्केट में कि भाई मुझे ये काम करवाना है, कोई है जो इसको आके कर दे। उसने फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बंदा है, ठीक है, इसने अपनी रिक्वायरमेंट लिख दी है। ये बोलते कौन जाए इतना लोगों में जाके ढूंढे, इससे बात करे, इससे बात करे, इससे बेहतर है कि मेरे पास खुद लोग हैं। तो इसने क्या किया, अपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दी, और रिक्वेस्ट डालने के बाद इसने अपने प्राइस बता दिए, मेरा बजट ये है और मुझे इतने दिन में, इतने टाइम में काम चाहिए। ठीक है, तो आपको, और बायर रिक्वेस्ट एक सबसे अच्छा
ऑप्शन है ने जो फाइवर पे जो लोग न्यू हैं उनको ऑर्डर लेने के लिए बायर रिक्वेस्ट लाजमी तौर पे यूज करनी चाहिए। अगर बायर रिक्वेस्ट से आपके पास दो फायदे होते हैं। एक फायदा ये होता है कि आप फाइवर की नजर में आते हैं कि ये बंदा एक्टिव है। आप रेगुलर जो है बायर को ऑफर्स भेजते रहे, मैं आपका काम ये कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, इतने में कर दूंगा, ऑफर्स भेजते रहे। फाइवर आपको दिन में 10 ऑफर्स भेजना अलाउ करता है, ठीक है। अब आप यहाँ से अपना काम खुद, आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, आप खुद क्लाइंट ढूंढे। अच्छा, अब कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन आ रहा है, कुछ के पास ये जो है अब इस वक्त देखिए 71 एक्टिव है, 71 रिक्वेस्ट है मेरे पास है। किसी के पास 1000 होंगी, किसी के पास एक होगी, किसी के पास दो होगी। अब ये कैसे आता है? ये आप लोग की अपनी नीच के हिसाब से आता है, आपके टैक्स के साथ जो जो आपने टैक्स लगाए हैं, लैंग्वेजेस ऐड किए, उन सबको मिला के फाइवर आपके सामने जो आपसे रिलेटेड हो सिर्फ वही आपको पोस्ट कर शो करवाता है। तो अब आज ये देख लेते हैं कि हम लोग बायर रिक्वेस्ट में किस तरह से हम लोग किसी भी बायर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अपना काम खुद कैसे तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए यही आपको बताया, सबसे पहले बायर रिक्वेस्ट में आए, फिर उसके बाद यहाँ से आप तलाश करें जो आप प्रोजेक्ट आपसे रिलेटेड है, जो आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल ये आई एम ट्राइंग टू प्रमोट माय ब्लॉग एंड प्रोडक्ट लुकिंग फिटनेस, ये मेरे काम का नहीं है। इसी तरह से ये देखो, ये भी मेरे काम का नहीं है, ठीक है। इनमें से काफी सारे, इनमें से जो आपके काम का है उसके ऊपर आप जाके के बिड कर दे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो है एक मुझे समझ में आ रहा है, ये क्या कह रहा है, आई वांट 400 वॉच टाइम आवर्स फॉर यूट्यूब बजट, और उसका बजट क्या है $5। ये चाह रहे हैं मुझे $5 में आप 4000 घंटे दे दें, ठीक है। तो इसने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई कोई भी है ऐसा। अब क्या डिफरेंट, इसके पास 4 लोगों ने इसके पास रिक्वेस्ट भेज चुकी है, 4 लोग कह रहे हैं हम आपका ये काम कर देंगे। उसको कितने 24 घंटों में चाहिए। तो अब आप इसको एक ऑफर भेज दें। अब ऑफर कैसे भेजनी है, यहाँ से जिसको आपको वहां पे जाए, यहाँ पे आके लिखे आप सेंड ऑफर, यहाँ पे क्लिक करें और आपसे इस काम से रिलेटेड आपका जो गिग है वो आप उसके जरिए भेजें। मेरा तो कोई भी इससे रिलेटेड नहीं, बस जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं इसको किसी भी एक अपने गिग से रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करें, अपनी रिक्वेस्ट को डिफाइन करें कि भाई कुछ भी लिख दें। आप यूं नहीं लिखिएगा, ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। आप इसमें बाकायदा तौर पे लिखें, रेटिंग करके उसके बाद उसको बताएं आप ये चाहते हैं तो आपका ये काम मैं कर दूंगा, इतने दिनों में कर दूंगा, इतना बजट होगा, ये करें। उसके बाद यहाँ अपना मैसेज लिख दें जिससे क्लाइंट आपके पास की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये लिखनी कैसी है, इसकी हम लोग एक अलग क्लास लिखेंगे, कोई ऐसी अट्रैक्टिव जिससे ऑर्डर्स आपको मिले, जिससे आप क्लाइंट को जो है आप इम्प्रेस कर सके, वो सारा लिखने का देखिए। क्योंकि इस एक क्लास में तो सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी नहीं। जस्ट मैं आपको आइडिया, यहाँ पे आप एक आई कैची अट्रैक्टिव सा आपने उसको एक प्रपोजल बना के भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालें $5, उसने $5 बोले, इसका मतलब ये नहीं कि $5 ही, आप उसको अपने हिसाब से $100 भी बोल सकते हैं, 50 भी बोल सकते हैं, 10 भी बोल सकते हैं, 5 से कम नहीं हो सकते कि मिनिमम ऑर्डर 5 ही। उसके बाद डिलीवरी टाइम है, आप उसको बताएं भाई मैं 2 दिनों में आपके डिलीवरी कर दूंगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है रिवीजन, आप उसको कितने रिवीजन देंगे, और फिर यहाँ पे आके आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसमें आपको समझाने के लिए आप करिए सबमिट हो गया, ठीक है। अब देखें ये रिक्वेस्ट सेंड, इसी तरह से और ढूंढे, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब एज अ न्यू सेलर हैं तो आप रेगुलर, आपको फाइवर अलाउ करता है आप अपने 10 क्लाइंट को ढूंढे। अगर आप ये आवाज अगर आप रेगुलर 10 रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो आप ये देखिए 10 दिन में आप अपने 100 क्लाइंट ढूंढ लेंगे। अब आपके इतनी भी आपकी बुरी ऑफर नहीं होगी कि आप 100 क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजें और उनमें से कोई एक भी आपको रिस्पॉन्ड ना करे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ऑनलाइन रहे और बायर रिक्वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा भेजें। और बायर रिक्वेस्ट आप जितना ज्यादा भेजते रहेंगे, फाइवर आपके गिग को और ऊपर से ऊपर लेता है, क्योंकि फाइवर को वो बंदे चाहिए जो एक्टिव हो, जो काम करते हो। जो गिग एक्टिव नहीं होता, जो बायर रिक्वेस्ट नहीं भेजता, फाइवर आहिस्ता आहिस्ता उसके गिग को नीचे की तरफ करता रहता है, डिमोट करता रहता है। और जब डिमोट करेगा तो वो सर्च में नहीं आएगा और फिर उसको ऑर्डर मिलेगा। कभी आपका रैंक
फर्स्ट से सेकंड नीचे आने लगे तो आप उस वक्त दोबारा से यहाँ आप उस वक्त जाएं और बाय रिक्वेस्ट को ज्यादा सेंड करने लग जाएं। अब देखिए मैंने भी इस वक्त क्या है, कितनी रिक्वेस्ट भेजे, 53 रिक्वेस्ट भेजे मेरे पास वैसे है, क्योंकि मेरे शुरू से ऑर्डर आने लग गए, जैसे अभी भी ये देखें मैसेजेस आए हुए हैं, तो मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। स्टार्ट में आप यहाँ से करें, जब आपको काम ना मिले, डायरेक्ट क्लाइंट से काम ना मिले, आप इस तरह से अपना काम यहाँ से ढूंढे। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है और बहुत अच्छा तरीका है। आप लोग अपनी डेली डेली की हैबिट बना लें कि भाई आपने रेगुलर एक टाइम सेट कर लिया, रोज रात को जब फ्री हो आपने अपने 10 क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजनी ही भेजनी है। क्लाइंट मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिला आपके पास फाइवर आपके गिग को प्रमोट करेगा, फर्स्ट पे सेकंड पे से लाता रहेगा, जब फिर आप सर्च में भी आने लग जाएंगे। तो ये थी आज की जो मेरी एक टिप थी, आप इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो आप खुद सोचे, अगर आप 10 दिन में 100 रिक्वेस्टें भी भेजते हैं तो 100 क्लाइंट को आप टारगेट करते हैं, तो कोई एक दो तो आपको रिप्लाई करेंगे ना। और अगर शुरू के 10-15 दिन में आपको अगर एक ऑर्डर 2 ऑर्डर भी मिल गए तो आपकी कामयाबी है बहुत ज्यादा। शुरू के 1-2 ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है और वो लेने के लिए यही तरीका है कि आप यहाँ से बाय रिक्वेस्ट का यूज करें। शुरू में या तो ये है, या तो फिर आप दूसरे जो काम होते हैं, किसी से ऑर्डर प्लेस करवाएं, अपने पर्सनल क्लाइंट अपने राब्ते और रिलेटिव वगैरह से बोले अपने फाइवर में ऑर्डर दें, इस तरह से वो भी ऑप्शन है। पर सबसे पहला और जेन्युइन तरीका यही है कि आप बाय रिक्वेस्ट का यूज करें और हर एक को उसकी नीड के हिसाब से मिलता रहेगा। तो ये मेरा आज के टिप है और इस पे आप अमल करें तो इंशाल्लाह आपको जरूर ऑर्डर मिलेगा। तो बाकी इससे आगे मजीद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।